हम सब लोगों को गाना सुनना बहुत पसंद है। गाना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सुख दुख में हमेशा साथ देता है। पर क्या आप लोगों को ये पता है कि ऐसा भी कोई सॉन्ग है जो हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताऊंगी ग्लूमी संडे दी सुसाइड सॉन्ग के बारे में। ये सॉन्ग 1933 में एक हंगेरियन सॉन्ग राइटर लाजो जावोर के बनाया हुआ है। तो इसे एक सुसाइड सॉन्ग के नाम से क्यों जाना जाता है, और इसे जानने के लिए हमें इसके पीछे छुपा हुआ कहानी के राज को निकालना पड़ेगा। तो शुरू करें। लाजो जावोर हंगेरियन के बुदापेस्ट शहर में रहने वाले 34 इयर्स के एक स्ट्रगलिंग सॉन्ग राइटर थे। वो पूरा दिन अपने सॉन्ग बनाने में बहुत बिजी रहते थे, पर फिर भी उसका सॉन्ग कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था, और इसी वजह से जावोर को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था सिवाय उसके गर्लफ्रेंड के। पर जावोर अपने सॉन्ग बनाने में इतना बिजी रहते थे कि वो अपने जीएफ को ज़रा भी समय नहीं दे पाते थे। और ऐसे बहुत सालों तक कोशिश करने के बाद जब जावोर की कोई सॉन्ग नहीं बिकी, तब उसके जीएफ ने भी अपनी होप छोड़ दिया और जावोर को ये समझाने लगे ताकि वो ये सॉन्ग लिखना छोड़ के कुछ और भी करने की कोशिश करे। और इसी बात से जावोर को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि उसका लाइफ का सब कुछ वो गाना ही था। और जावोर और उसके जीएफ के बीच बहस हो गया और उसके जीएफ ने उसे छोड़कर बहुत दूर चला गया। और फिर कुछ दिन बाद उसे अपनी जीएफ की कमी महसूस हुई और उसके जीएफ को वो लेटर्स भेजने लगी और उसे फिर से अपने पास बुलाने लगी। पर उसके जीएफ का कोई रिप्लाई ना मिलने की वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया। और फिर जावोर ने अपने दिल की बातों को एक पोएम में डिस्क्राइब किया और उसे अपने जीएफ के पास भेजने के लिए अपने एक दोस्त का सहारा लिया, रेजो सीरीज, जो कि एक पियानिस्ट था। और जब वो दोस्त ने वो पोएम पढ़ा तो उन्हें वो बहुत पसंद आया और उसने ये कहा कि इस पोएम को एक सॉन्ग में बदल देने को। जावोर ने अपना फ्रेंड का बात माना और उस पोएम को सॉन्ग में चेंज कर दिया और उस सॉन्ग का नाम दिया द ग्लूमी संडे। संडे सबके लिए एक छुट्टी और खुशी का दिन होता है, पर उस सॉन्ग में दुख ही दुख भरा था। उस सॉन्ग के पियानिस्ट और कंपोजर रेजो सीरीज था। रेजो सीरीज एक बहुत टैलेंटेड इंसान था जिसको पियानो बजाना बहुत पसंद था, पर उसके इंजरी की वजह से उसका एक हाथ नहीं था। पर फिर भी उसने उसके दूसरे हाथ से ही पियानो बजाता था और लोगों को वो बहुत ही पसंद आता था। पर जब ग्लूमी संडे रिलीज हुआ तब लोगों को उसके म्यूजिक से ज़्यादा ग्लूमी संडे का लिरिक्स पसंद आ गया। जितना दिन बीतता गया वो सॉन्ग उतना ही पॉपुलर होता गया। जावोर को खुद भी पता नहीं था कि ये सॉन्ग इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। और फिर जावोर ने डिसाइड किया कि वो उसके जीएफ से मिलने जाएगा। पर उसने जब अपने जीएफ से मिलने गया तब उन्होंने देखा कि उसके जीएफ ने अपने आप को फांसी पे चढ़ा लिया, और जहां उसकी जीएफ ने सुसाइड किया उसके ठीक नीचे ग्लूमी संडे का कैसेट पड़ा था। जावोर अपनी जीएफ की लटकता हुआ बॉडी और उसके नीचे उसके खुद का गाना देखकर सहन नहीं कर पाया। उसे ये लगने लगा कि ये सब कुछ उसके गाने की वजह से ही हुआ है, और इसी वजह से उसने भी सुसाइड कर लिया। पर यह सुसाइड जावोर और उसके जीएफ तक ही नहीं रुका, वो बढ़ता गया। जो भी उस सॉन्ग को सुनता था उससे ज़्यादातर लोग ही सुसाइड कर लेते थे। ऐसे ही हंगेरियन में 18 सुसाइड्स हो गए। हंगेरियन में एक शू मेकर था जोसेफ केलर नाम की। उसके सुसाइड की वजह ग्लूमी संडे से बहुत क्लोजली रिलेटेड था, और ऐसे ही बहुत सारे सुसाइड होने के बाद उस सॉन्ग को हंगेरियन में बैन कर दिया गया। फिर 1936 में उस सॉन्ग के इंग्लिश वर्जन निकाला गया। रे एम लिविस ने उसे फिर से रिलीज किया यूएसए में, पर उधर भी 100 से भी ज़्यादा सुसाइड हो गए और फिर उस सॉन्ग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इस सॉन्ग के बारे में टाइम्स ऑफ मैगजीन में भी पब्लिश किया गया था एज अ टाइटल म्यूजिक सुसाइड सॉन्ग। बहुत लोग ये भी कहते थे कि वो सॉन्ग का म्यूजिक सबको हिप्नोटाइज कर देता है और सुसाइड करने में मजबूर कर देता है, पर सच कहे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आप सभी ये सॉन्ग को सुन सकते हैं। अगर हम लोग इस सॉन्ग का ओरिजिनल वर्जन सुनेंगे जो कि हंगेरियन लैंग्वेज में है तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को उसके लिरिक्स का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। पर अगर जो यूएसए में रिलीज़ हुआ इंग्लिश वर्जन सुनेंगे और उसके लिरिक्स के साथ इमोशनली अटैच हो गए तो ये हम लोगों को सुसाइड करने में मजबूर कर सकता है।
तो अगर आप इस सॉन्ग को सुनना चाहते हैं तो ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब ये सॉन्ग, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर आप गलती से भी इमोशनली सॉन्ग के हर एक लाइन से अटैच हो गए तो शायद अनजाने में ही ये सॉन्ग आपकी जान ले सकता है। एक क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आएगा, वैसे तो हम लोग इमोशनल सॉन्ग्स बहुत सुनते हैं, पर इस सॉन्ग में ऐसा क्या है जो हम लोगों को इतना इमोशनल कर देता है? तो दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि सुसाइड करना कभी अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग सुसाइड करने के लिए सोचते हैं और अपनी किसी क्लोज फ्रेंड और किसी को भी बताते हैं तो इसमें आपका साथ कोई नहीं देता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा ना करें। पर ऐसा कोई है जो कहता है तुम सुसाइड कर लो, इसमें कोई बुराई नहीं है, और आपके दिल का जो कन्फ्यूजन रहता है सुसाइड करे या ना करे वो पूरी तरह से दूर कर देता है? नहीं ना। पर इस सॉन्ग के हर लाइन आपको समझाने की कोशिश करता है कि आपके साथ कितना गलत हुआ और सुसाइड करने में आपका साथ देता है। तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए उस सॉन्ग में से एक छोटी सी सेंटेंस सुना रहा हूँ, तो पहले आप लोग ये सुन लीजिए, पर उस सॉन्ग के साथ अब इमोशनली अटैच मत होना। Gloomy Sunday with shadows I stand it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are sad, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. तो आप लोग उस सॉन्ग के लिरिक्स को देख सकते हैं। Gloomy is the Sunday with shadows I spent it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there will be candles and prayers that are sad, I know. Let them not to weep, let them know that I'm glad to go. तो जैसा कि मैंने बताया था, संडे हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन होता है, पर इस लाइन में बताया गया है कि जैवर का हर एक संडे बहुत दुख से बिताया गया है और इसीलिए उसका मन ने डिसाइड किया कि ये सब खत्म करने को। तो अगर आप सुसाइड करने के लिए सोचते हैं और आपको समझाया जाता है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि आपके फैमिली का क्या होगा, आप नहीं रहेंगे तो सबका क्या हालत होगा, और इसका जवाब आपके पास नहीं रहता है। पर आप इस सेंटेंस के थर्ड लाइन को देख सकते हैं, उसने इसका जवाब भी दे दिया है। उसके चले जाने के बाद सब लोग कैंडल्स जलाएंगे, प्रेयर्स करेंगे और उसे पता है कि ये सब बहुत दुख भरा होगा, पर वो ये कहना चाहता है कि कोई भी ना रोए और सब लोगों को ये पता चलना चाहिए कि वो अपनी खुशी से गया है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया कि ये सॉन्ग आपको सुसाइड करने में कैसे मजबूर कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सावधान रहे और ऐसे सॉन्ग से दूर रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और दूसरों के सेफ्टी के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई सवाल है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।